जय श्री राम। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा और बुध की युति होती है तो वह किस प्रकार के प्रभाव देगी, फल देगी, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक से बात करते हैं। चंद्रमा ग्रह बुध को अपना शम मानता है, यानी न मित्र न शत्रु, परंतु बुध ग्रह चंद्रमा को शत्रु समझता है। अब इस युति का यानी कि इन दोनों की किसी एक ही भाव में, एक ही राशि में बैठ जाने पर किस तरह के परिणाम होंगे, इन सब चीजों को जज करने से पहले हमें समझना होगा कि जब भी चंद्रमा और बुध को हम देखेंगे तो वह देखना होगा सबसे पहले क्या वह उन दोनों ग्रहों में से कौन सा ग्रह कारक है। कारक का अर्थ है शुभ भावों का स्वामी ग्रह कौन सा है। यदि केंद्र त्रिकोण भावों का स्वामी जो ग्रह बनता है उसका महत्व विशेष रूप से रहेगा और उसके प्रभावों की अधिकता देखने को मिलेगी। फिर हमें देखना होगा इस युति में अंशों का गैप कितना है। जैसे कि चंद्रमा 5 डिग्री पर है परंतु बुध 25 डिग्री पर है, तो यहाँ पर जो अंशों का गैप है वह काफी अधिक है। यदि 5 डिग्री है या 8 डिग्री तक है या इससे कम गैप बनता है, कम अंतर बनता है, तो यह एक प्रबल युति मानी जाती है। और चंद्रमा बुध में आपस में दृष्टि संबंध हो, यानी कि चंद्रमा बुध को देखता हो और बुध चंद्रमा को देखता हो, तब भी यह युति के समान ही माना जाएगा। फिर अगला स्तर है कि आपको देखना होगा चंद्रमा और बुध किस नक्षत्र में बैठे हैं, क्योंकि जब भी ग्रह किसी नक्षत्र में बैठता है तो वह अपने नक्षत्र स्वामी का भी फल देता है। फिर अगला बिंदु है आपको यह देखना होगा कि यह चंद्रमा बुध किस भाव में बैठे हैं, क्योंकि जिस भाव में जाएंगे तो उस भाव से जुड़ी हुई चीजों को प्रभावित करेंगे और अपनी राशि से कितनी दूर गए हैं, कौन से भाव में गए हैं, तो यहाँ पर इस चीज का विशेष महत्व रहता है। इसके बाद आपको देखना होगा कि चंद्रमा और बुध में राशि कौन सी है, क्या एक दूसरे की वह मित्र राशि में बैठे हुए हैं या कोई शत्रु राशि में है या उच्च की है, नीच की है, तो इसका प्रभाव रहेगा। अब बात करेंगे कि इनके परिणाम कब मिलेंगे, तो जब इनकी दशा आएगी, महादशा में हो सकती है, अंतरदशा में हो सकती है, और जब भी कोई बड़ा ग्रह जब इस युति में से गोचर करेगा, यानी जिस राशि में यह स्थित है उस राशि में से शनि गुरु जैसे ग्रह या आपका लग्नेश गोचर करता है, तब आपको इसके फल विशेष रूप से दिखाई देंगे। अब हम देखेंगे कि आपकी कुंडली में लग्न कौन सा है। जैसे कि आपकी कुंडली में वृषभ लग्न है, यानी कि जो पहला भाव है वहां पर 2 नंबर है, या मिथुन लग्न यानी कि 3 नंबर लिखा हुआ है, या 6 नंबर यानी कि कन्या लग्न है, या 7 नंबर यानी कि तुला लग्न, या 10 नंबर यानी मकर लग्न, या 11 नंबर यानी कि कुंभ लग्न है। तो यहाँ पर बुध आपके लिए कारक बनेंगे, और जब बुध कारक बनेंगे वह यहाँ पर यदि यह युति केंद्र त्रिकोण भावों में होती है और साथ साथ में मित्र स्वग्रही होकर के बुध विराजमान है, उच्च के बुध विराजमान है, तो यह बहुत अच्छी युति कही जाएगी और इसके शुभ फल आपको विशेष रूप से दिखाई देंगे। जैसे कि यह युति आपको बुद्धिमान बनाएगी, गुणवान बनाएगी, आपको तेजस्वी बनाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी इंटेलेक्चुअल पावर हाई रहने वाली होगी। क्या कारण क्या है? बुध बुद्धि का ग्रह है और चंद्रमा हमारा मन है। जब भी बुद्धि का ग्रह चंद्रमा के साथ जाएगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाती है। व्यक्ति के अंदर बुध हमारे कम्युनिकेशन को दिखाता है, यानी बातचीत करने के लहजे को दिखाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति बात करने में काफी कुशल होगा, चालाकी से। जो डिप्लोमेटिक्स होते हैं, जो काफी कूटनीतिक तरीके से अपनी बातों को पेश करते हैं, वह देखी जा सकती है। व्यक्ति काफी तर्कशील होगा, व्यक्ति के तर्क अकाट्य होंगे, यानी कि व्यक्ति अपनी हर बात को तर्क के आधार पर रखने में सक्षम होगा। व्यक्ति प्रैक्टिकल होगा, यानी कि जो भी सोच विचारधारा होगी व्यक्ति की वह काफी वास्तविक होगी, ना कि कपोल कल्पनाओं के आधार पर रची हुई कोई गणना हो, उसके आधार पर व्यक्ति कोई डिसीजन, कोई निर्णय नहीं लेगा। व्यक्ति अपने जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनको अपने निर्णय में, अपने जीवन में कभी हावी नहीं होने देता है। व्यक्ति हर निर्णय को बड़ी बुद्धिमानी से, चतुराई से लेता है या सूझबूझ से अपने निर्णयों को लेता है। ऐसे व्यक्ति यदि ये चंद्र बुध की युति शुभ स्थान में है और अच्छी राशि में है, काफी कम अंशों हैं और तो यहाँ पर शुभ प्रभाव में है, तो व्यक्ति लेखन में अच्छा कार्य कर सकते हैं, पत्रकार हैं, मीडिया से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, कॉमेडियंस हैं, कवि हैं, सेल्समैन हैं, मार्केटिंग है, ट्रेडिंग है, बिजनेसमैन है, तो ऐसे चीजों में व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकते हैं। मैनेजर हैं, निर्देशक हैं, अकाउंट से जुड़ा हुआ कार्य है और फाइनेंस से जुड़ा हुआ कार्य, जहां पर भी नंबरों का यूज होता है, तो ऐसी कई चीजों में जहां पर भी बुद्धि का यूज होता है, इंटेलेक्चुअल का यूज होता है, तो ऐसे कार्यों में व्यक्ति काफी अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। डिप्लोमेसी हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको हम देख सकते हैं इस युति के द्वारा। अब बात करें कि यहाँ पर जो व्यक्ति की जो वाणी होती है,
तो उससे व्यक्ति कार्य लेने में कुशल हो जाता है, यानी कि अपनी वाणी के द्वारा व्यक्ति की अच्छा प्रभाव रहता है। यह एक चीज देखने को मिलती है। अब अगले लग्नों की बात करें, जैसे कि आपका मेष लग्न है, कर्क लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है, मीन लग्न है, यानी कि पहले भाव में 1, 4, 8, 9, 12 नंबर में से कोई भी एक अंक लिखा हुआ है तो आपके ये उपरोक्त लग्न हो सकते हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पर यह होगा कि चंद्रमा आपके लिए कारक बनेंगे। अब चंद्रमा के लिए चंद्रमा ग्रह यदि केंद्र में स्थित है या त्रिकोण भावों में स्थित है अथवा स्वग्रही होकर स्थित है, मित्र राशि में स्थित है, उच्च राशि में स्थित है, तो यहाँ पर यह स्थिति बनेगी कि बुध के प्रभाव थोड़ा सा घट जाएगा। हालांकि व्यक्ति को वो सभी गुण थे, जो शुभ गुण थे, वह सभी प्राप्त होंगे। निश्चित रूप से व्यक्ति बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, आईक्यू लेवल काफी होगा, कुशाग्र बुद्धि होगी व्यक्ति की। व्यक्ति अपने जो भी कह सकते हैं हम चालाक है, होशियार है, वह चीजें देखने को मिलेंगी। व्यक्ति में कई अपने स्तर के कई गुण होंगे, क्वालिटीज होंगी जो स्पेशल बनाती होंगी व्यक्ति को। व्यक्ति बहुत ही प्रभावशील वक्ता होगा। कहीं ना कहीं इमोशंस और भावनाओं के आधार पर वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर होगी, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी आवाज के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा। तो यह सब चीजें देखने को मिलती हैं। परंतु यहाँ पर यह एक चीज देखने को मिलेगी कि पहले व्यक्ति प्रैक्टिकल था, वास्तविक था, जब बुध अच्छी राशि में था। परंतु अब यहाँ पर भावनाएं व्यक्ति पर हावी होंगी, यानी उसके निर्णयों में, उसके जो भी क्रियाकलाप हैं, उस पर भावनाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यक्ति अपने दिल से अधिक सोचेगा, व्यक्ति समझदार होगा, कहीं ना कहीं परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की, अनुकूलन की क्षमता व्यक्ति के अंदर होगी। चाहे जैसी परिस्थिति हो, व्यक्ति वहां पर एडजस्ट कर लेगा। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। आप कह सकते हैं ऐसे लोग काफी सरल हो सकते हैं और स्वभाव से भी सरल होते हैं और अपनी बातों को बहुत ही सामान्य ढंग से कहने की क्षमता होती है व्यक्ति को, क्योंकि बुध वाणी है और चंद्रमा यहाँ पर बलवान हो रहे हैं। तो बहुत ही सहज रूप में अपनी बातों को दूसरों से कन्विंस करवाना, यह व्यक्ति के अंदर अच्छी चीजें देखी जाती हैं। व्यक्ति मन के स्वच्छ होते हैं, साफ होते हैं, यह देखने को मिलता है। और जिस किसी से भी यह रिश्ते बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो उनको निभाते हैं। ऐसे व्यक्ति चीटिंग नहीं करते। कहीं ना कहीं इमोशंस क्योंकि हावी रहते हैं इनकी हर चीजों में। और बुध की स्थिति की वजह से यहाँ पर क्रिएटिविटी देखने को मिल सकती है, यानी कि रचनात्मकता, कलात्मकता ऐसे व्यक्तियों में कुछ अधिक देखने को मिल सकती है। जो भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं, जहां पर भी आपको कुछ नवीनतम करना पड़े, नया सोचना पड़े, तो उस क्षेत्रों के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी हो सकते हैं। चाहे सिनेमा जगत हो या फिर अपना लेखन का जगत हो, मीडिया जगत हो, या बुद्धिमानी का जुड़ा हुआ कार्य हो, चाहे बिजनेस ही हो, जहां पर भी थोड़ा भी आपको क्रिएटिव करना है, इंटेलेक्चुअल का यूज करना है, तो उन क्षेत्रों के लिए यह युति विशेष रूप से लाभकारी रहती है। अब बात करें, यदि यही युति आपकी कुंडली के केंद्र त्रिकोण भाव में न बन करके दो स्थान भावों में बनती है, जैसे कि तीसरे भाव में बनती है, तो तीसरे भाव में शुभ ग्रहों का बैठना यह दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं मेहनत करने से, एफर्ट्स करने से मन नहीं लगता होगा, या कहें कि आपको जो चारों तरफ चीजें प्राप्त हुई हैं वो बिना मेहनत करे प्राप्त हो सकती हैं। यदि यह युति शुभ स्थिति में, यदि मजबूत स्थिति में, यानी कि नकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको जो कार्य हैं, अपने जीवन में जो भी अचीवमेंट्स हैं, वो बिना मेहनत करे हुए प्राप्त हो जाएंगे। अथवा नकारात्मक प्रभाव आते हैं तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि आपको अपनी मेहनत का भी पूर्ण फल ना मिले, जितना आप एफर्ट्स लगाते हैं उससे आपको कम ही चीजें मिले, तो यह भी देखने को मिलती है। और छठवें भाव में आएगी तो छठवें भाव में भी यह यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी इम्यून सिस्टम को कमजोर करेगी, किसी प्रकार की बीमारियां, रोग दे सकती है यदि नकारात्मक प्रभाव हुआ तो। और वाणी से व्यक्ति के शत्रु बनते चले जाएं, क्योंकि बुध क्या है, वाणी है, तो आपके पीठ पीछे जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार की संभावना देखी जा सकती है। व्यक्ति की जो भी हम कह सकते हैं कि अपने जीवन में जो संघर्ष है, एफर्ट्स हैं, वह कम होते हैं यदि इस युति पर शुभ प्रभाव देखने को मिले। यानी कि शुभ प्रभाव हुए तो यहाँ पर एफर्ट्स हैं व्यक्ति को वो कम करने पड़ सकते हैं, मेहनत कम करनी पड़ सकती है, संघर्ष कम करना पड़ सकता है। वहीं यदि अष्टम भाव में बनती है तो अष्टम भाव में यह युति ज्यादा शुभ नहीं मानी गई है। यहाँ पर व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र है, व्यापार है, तो उन सब चीजों में लॉस हो सकता है, और लॉस की वजह कोई और नहीं, वह स्वयं हुई। क्यों? क्योंकि वह अपने निर्णयों को भावनाओं के आधार पर कर ले रहे हैं, ना कि प्रैक्टिकलिटी के आधार पर, ना कि वास्तविकता के आधार पर। इस वजह से व्यक्ति कई बार किसी को उधारी में दे देता है, या किसी व्यवहार की वजह से, रिश्ते की वजह से चीजों को आगे करते हैं, तो इन सब कारणों से व्यक्ति को नुकसान होने की संभावना बन जाती है।
अब यहाँ पर इस युति के हमने सभी स्थितियों में फल समझा, परंतु यदि यहाँ पर अब बात करें, यहाँ पर बुध कमजोर होता है तो बुध नीच राशि का है, बुध पर नकारात्मक प्रभाव है, शत्रु राशि में है बुध, तो यहाँ पर चंद्र बुध की युति व्यक्ति को कुतर्क करने वाला बनाती है। यानी कि जो आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए ऐसी जगह पर आर्ग्यूमेंट करना, बात बात पर आर्ग्यूमेंट करना, किसी पर भी डाउट करना, शंकालु स्वभाव व्यक्ति का बनाती है। यानी बात हर किसी पर शंका करके अपने निर्णयों को लेना और विश्वास नहीं कर पाना, ट्रस्ट नहीं कर पाना, नकारात्मक स्वभाव होना, हर चीज में नेगेटिविटी देखना। महत्वाकांक्षाएं तो व्यक्ति काफी अधिक होंगी कि वह मुझे यह भी करना है, वह भी करना है, पर व्यक्ति वास्तविक जीवन में कर नहीं पाता है और इसका कारण है उसका समय का कुप्रबंधन। यहाँ पर व्यक्ति के अंदर ओवर थिंकिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। व्यक्ति हद से ज्यादा सोचते विचारते हों, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इतना सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध क्या है, बुद्धि है। जब नकारात्मक प्रभाव होगा तो व्यक्ति ओवर थिंकिंग में चला जाएगा, चंद्रमा भी जुड़ गया, मन जुड़ गया, तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग होगी, व्यक्ति ज्यादा सोचेगा, इस वजह से निर्णय ही नहीं ले पाए और समय निकल जाएगा, इस वजह से नुकसान होने की संभावना बन सकती है। और भी कई चीजें हैं जो हमें नर्वस सिस्टम है आपके, उसको प्रभावित कर सकता है यहाँ पर, जो कि आपके नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए किसी प्रकार के रोग हैं, वह बीमारियां वह आपको दे सकता है। अब यदि चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा यदि कुंडली में कमजोर बनता है तो यहाँ पर व्यक्ति अपने इमोशनलिटी कुछ ज्यादा व्यक्ति के अंदर हावी रहेगी और इनकी वजह से रिश्तों में भी दरार दुखी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार उनको कुछ चीजें उनके मन पसंद ना लगे तो व्यक्ति उनको ओवर थिंकिंग करेगा और उसकी वजह से ज्यादा दुखी होने लगेगा, हर बात को दिल पे लेना, ऐसी चीजें व्यक्ति के अंदर ज्यादा रहेंगी। बार बार उन चीजों को सोच सोच करके दुखी होना, परेशान होना, यह चीजें देखी जा सकती हैं। व्यक्ति की माँ के स्वास्थ्य के प्रति भी यह खराब स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। अब उपाय की बात करें, यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, हालांकि चंद्रमा पर इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो आप यह काम कर सकते हैं कि आप बुद्ध को मजबूत करने के लिए माता के मंत्र, माँ भगवती के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की रोज एक माला जप करें। निश्चित रूप से आपका जो बुद्ध है वह मजबूत होने लगेगा। वहीं यदि चंद्रमा पीड़ित है तो चंद्रमा के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का आप एक माला रोज जप करिए और शांत चित्त रहिए, और योगा, ध्यान है, मेडिटेशन है, ये सब चीजें कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहने का प्रयास करें, यह आपके लिए अनुकूलन रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में, और कभी फिर समय मिला तो चंद्रमा और बुध की युति के प्रत्येक 12 भावों में क्या फल हो सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।